उस मार्ग को भुलाता है। अरे जिस मार्ग पर चलना है तुझको उस मार्ग को भुलाता है। जिस नैया में तूने सवार है वो नैया तेरी मझधार है। और बिना हरि वचनों के ये जीवन ही बेकार है। साकार हल्की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। तो इस समय आप, आपके बंधुजन, आपकी बहन बेटियां, आपके बच्चे सत्य के साथ में आपकी उपस्थिति है, मौजूदगी है। उपस्थित समस्त महापुरुषों का दायित्व बनता है एक एक शब्द को मन लगाकर श्रवण करें, ठीक से सुने, सुनने से वंचित नहीं रहना चाहिए। समय काल परिस्थितियों को देखते हुए आज के दौर में चारों तरफ मोह की, ममता की, लोभ की, भौतिकतावाद के जुनून की, मैं मेरी अपने पराई की, भेद की अग्नि लगी हुई है, लपटें निकल रही हैं। ऐसे समय काल परिस्थितियों में आप महापुरुषों को ढोंग, पाखंड, आडंबर, अंधविश्वास, ढकोसला, मैं मेरी अपने पराई से हटकर इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आपको जो आने का अवसर मिला है, मौका मिला है, ये समय, ये मौका धन दौलत से नहीं खरीदा जा सकता। आप समझ सकते हैं भौतिकतावाद का ऐसा जुनून सवार है, जैसे जैसे हमारे मन मस्तिष्क में भौतिकतावाद का जुनून सवार होता है तो हम अपने माता पिता को भी बेचना शुरू कर देते हैं, अपने बंधुजनों को भी बेचना शुरू कर देते हैं। निरंतर लालच के कारण हम अपराधी बनते जाते हैं, मोह माया के कारण जघन्य अपराधी बन जाते हैं, वास्तविकता को भूल जाते हैं कि मैं कौन हूं, मैं आया कहां से हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा हूं। हमारी मनोदशा संसार के मोह माल में फंसकर विस्मृति को हम प्राप्त हो जाते हैं। जो नर नारी का चोला मिला है, जिस उद्देश्य को लेकर इस भूलोक में आई है, उसे भूल जाते हैं। ऐसे मान के चलो हम कहीं भी जाते हैं, भाषण देने नहीं जाते हैं, स्पीच देने नहीं जाते हैं, हम प्रवचन भी नहीं करते हैं। कोई बात आपको अच्छी लगे, आपकी हितकारी हो,
आपके जीवन के लिए कल्याणकारी हो, आनंददायी हो, तो जरूर ग्रहण करना। वैसे अनर्गल हम कोई बात कहते ही नहीं। अनर्गल बात कहने का ये स्थल नहीं है, ये मंच नहीं है। कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता है, इस विषय में भी फंसने की जरूरत नहीं है। तनिक समझ लें, संचित कर्म प्रारब्ध कर्म से ही जीव गर्म में जाता है। समझे? एक बूंद से गर्भाशय में अंडा बना, आकार लिया, सर बना, पूरे शरीर की रचना मां के उदर में हुई। आप समझ सकते हैं, उदर में मल मूत्र के अलावा कुछ नहीं है। 9 माह तक उल्टा टंगा रहता है। मेडिकल साइंस ऐसा बताती है। आप समझ सकते हैं, गटर है, गटर का ढक्कन खोलकर अगर किसी को गटर में डाल दिया जाए, फिर ढक्कन लगा दिया जाए, कितने समय जीवित रह सकता है? मल मूत्र में दबकर सांस निकल जाएगी। सिस्टम देखिए, नारायण हरि परमात्मा विधाता का विधान देखिए। 9 माह का समय मां के उदर में शिशु कैसे काटता है, रोरक नर्क होता है। जन्म मरण वेदों, शास्त्रों, पुराणों, धर्म ग्रंथों के माध्यम से अगर समझना चाहें तो समझ में आता है। जन्म मरण में जो पीड़ा होती है, जो दर्द होता है, कोई बखान नहीं कर सकता। ये सत्य का साथ, ये मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम जिसमें आपने आगमन किया हुआ है, ये श्रीमान जी समझना पड़ेगा। खेती बाड़ी, नौकरी, व्यापार आदि से अवकाश लेकर धूप ताप में आपका आगमन हुआ है। यहां नेतागिरी दिखाओगे तो काम नहीं चलेगा। नेतागिरी का दर है ही नहीं। रोग से भोग पैदा होता है और भोग से संसारी बीमारी पैदा होती है। गैर ऐसा काल कोई इलाज नहीं। जो ये रोग लगा हुआ है, इस रोग को ब्रह्मांड के रचयिता नारायण साकार ही परमात्मा के अलावा कोई दूर नहीं कर सकता। अब दूर होगा कैसे? 4-5 लड़के हैं, अपने पिताजी को लेकर डॉक्टर के पास गए, तो दिखाया। डॉक्टर साहब ने क्या किया, मरीज को देखा, देखने के बाद एक शीशी में कई प्रकार का लोकेट दवा भरी और मिक्स कर दी, मिला दी, और लड़कों से कहा
कि तुम्हारे पिताजी के यहाँ दवा ले जाओ, दिन में 3 बार शीशी को हिला हिलाकर 2-2 ढक्कन पिलाना। अपने पिताजी को लेकर वापस आए। जब वापस आते हैं, पिताजी को बरामदे में तख्त पर लेटा देते हैं। अपने खाना पीना खाने जो भी नित्य कर्म है सभी लड़के लग जाते हैं। एक लड़का बाहर है। किस्सा कहानी हम नहीं कहते, ध्यान रखना। अगर हमारा कोई स्वार्थ होता तो कहानी कहते। शंकर ब्रह्मा विष्णु राम श्री कृष्ण देवी दुर्गा हनुमान जी। कहने वालों हमसे ये भी कह देंगे, जानकारी है, भले ही हमने पठन पाठन नहीं किया है। तो लड़का पिताजी की टांगे वगैरह दबा रहा है। उसने आवाज लगाई, बड़े भैया, छोटे भैया, मंझले भैया, आओ जरा। पिताजी